ये गोली खा लें। क्यों? जिनके साथ आप आई हैं उन्होंने कहा है। बिस्किट लेंगे? नहीं। आप जाइए, मुझे अब नींद आ रही है। आप बेफिक्र होके सो, मैं यहाँ बैठी हूँ। आप अभी तक यहीं बैठी हैं, गई नहीं सोने? आप फिक्र न करें, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। लेकिन क्यों? ये उनका हुक्म है। हुक्म? वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी सब कुछ लगती है। आप यहाँ इसलिए बैठी है ना, आपको लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? दिमाग पे इतना जोर मत डालो। आपको नींद आ रही है, सो जाओ। हेलो जी पप्पो, खैरियत? वो तो फिर से गायब हो गई है। दरवाजा भी खुला हुआ है, मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं है। अच्छा पप्पो, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। वो तो कमरे में छोड़ के गई है, कुछ नहीं लेकर गई। पर्स भी इधर ही है उसका। अच्छा, मैं और अली अभी आते हैं, ठीक है? अली अली उठे। क्या बना दिया? हरीम दोबारा गायब हो गई है। दोबारा गायब हो गई है? किस वक्त निकली है? कुछ पता नहीं है, अभी निकली है, आधी रात को गई है। मैं कुछ करता हूँ, तुम शादी को लेके पप्पो के पास पहुंचो। सुबह बखैर। आप पहले अखबार पढ़ें, मैं आपके लिए चाय डालती हूँ। ये लोग तो मुझे पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, मैं तो उर्दू नहीं पढ़ सकती, अंग्रेजी कहाँ से पढ़ूंगी?
आप चाय पिए, फिर नीचे आ जाना, हम मिलकर नाश्ता करेंगे। मैं उन्हें मजीद तकलीफें नहीं दूंगी। उनकी जिंदगी से निकल आई हूं तो फिर से उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी। ना खूबसूरत घर है, मैंने ऐसी सुबह तो पहली बार देखी है। कितना सुकून है यहाँ। पता नहीं कहाँ होगी, किस साल में होगी मेरी बच्ची। फुप्पो, आप हौसला रखें और दुआ करें। ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है, को घर के रास्ते भी पता है, आ जाएगी वापस। जरूरी थोड़ी है कि हर बार किस्मत उसका साथ दे। उसे अंदाजा नहीं दुनिया कितनी जालिम है। फूफो, हमें अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। अल्लाह मियां हरीम की हिफाजत करेंगे। और फिर अली और असद गए हुए हैं ना उसे ढूंढने के लिए। गलती मेरी है, मुझे यहाँ होना चाहिए था, फिर ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर तुम यहाँ होती तो क्या कर लेती? हाँ, वो तुम्हें नींद से उठा के पूछ कर तो नहीं जाती। तुम लोग दुआ करो ना कि अल्लाह मियां खैरियत से मेरी बच्ची आ जाए। पता नहीं क्या हो गया था, मैं तो हर रोज रात को उठ कर उसे देखने जाती थी। बस आज की रात ही मेरी आग लग गई। आप दोनों क्यों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हम इससे ज्यादा हरीम की हिफाजत नहीं कर सकते। बस वो खैरियत से घर वापस आ जाए। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी उसको। और तुम देखना, उसके कमरे में सोया करूंगी मैं। हाँ, जंजीरों से बांध के रखूंगी उसको, मैं जंजीरों से बांधूंगी। और वो मुझे जंजीरों में रखते थे। जंजीरों के निशान भी तो होंगे ना, दिखाओ मुझे। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊं? मैं कह रही हूं ना, मेरे ससुराल वाले बहुत जुल्म करते थे। और तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई? कोई नहीं है, मैं इकलौती हूँ। मेरे माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं। I'm sorry। तुम्हारा शौहर कहाँ है? बहुत जालिम है वो। मेरे बच्चे नहीं हो सके तो उसने दूसरी शादी कर ली। मगर वो तुम्हें जंजीरों में क्यों रखते थे? क्योंकि मैं भागने की कोशिश करती थी। मैंने सबके जुल्म सह लिए थे, लेकिन मैं सौकन का जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? जो मैंने सोचा था वो तो आपने होने ही नहीं दिया। ये कहो कि खुदा ने होने नहीं दिया, वरना इंसान की क्या औकात है कि वो कुछ करे या कुछ होने से रोक दे। ये तो उसी की जात है। मेरी फ्लाइट का कैंसिल हो जाना, मेरा उस वक्त वहां पर होना, मेरे ड्राइवर का गलती से उस पुल पर चले जाना, ये महज इत्तेफाक नहीं। बहरहाल तुम मुझे अपने शौहर का नाम और पता बताओ। नहीं, मैंने आपको कहा है ना, वो मुझे मार डालना चाहता है। मैं सिर्फ उसका नाम पता पूछ रही हूँ, तुम्हें उसके हवाले तो नहीं कर रही। मैं आपको कह रही हूँ कि वो मुझे मार डालना चाहता है। वो कोई भी गंदा सा इल्जाम मुझ पे लगाएगा, कारी करेगा और फिर मेरा कत्ल कर देगा। तो तुम कत्ल होने से डरती हो? फिर कल रात क्या हुआ था? अब तुम क्या जीना चाहती हो? नहीं, मैं जीना नहीं चाहती, लेकिन मैं वैसी मौत भी नहीं चाहती। अरे अली, कुछ पता चला तुम्हें? हाँ,
कोई खबर आई उसकी? नहीं फुप्पो, कुछ पता नहीं चला। हमारे ऑफिस के बंदे भी लगे हुए हैं, शहर का हर अस्पताल और मुर्दा खाने भी देख लिए हमने। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह ना करे। मुझे लगता है कि वो रात को ही शहर छोड़ के चली गई है, या फिर क्या अली बोले? या फिर उसको किसी ने अगवा कर लिया। नहीं, वो नहीं हो सकती। हो सकता है वो खुद ही वापस आ जाए। अगर नहीं आती तो फिर हम कुछ और सोचते हैं। आप उससे सख्ती से पूछे ना, हम जवान लड़की की जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे? उसके घर वालों को ढूंढना तो है, लेकिन वो मुझे पता खुद नहीं बताएगी। मेरे बीच इश्क नादानी। नसीन आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ कपड़े लेकर आई हूँ हरीम के लिए, गाड़ी में है। जी ठीक है। एक बात कहूँ, आपने एक अजनबी लड़की पे एतबार करके उसे कैसे घर में रख लिया है? तो मैं बीच रात में उसे कहाँ लेकर जाती? दारुल अमान भिजवा देती। वो तो मैं भिजवा सकती हूँ, भिजवा भी दूंगी, लेकिन अभी नहीं। आपा, वो लड़की जिंदगी के बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही है। उसको बहुत एहतियात से संभालना होगा और मैं शेल्टर होम में इतना वक्त उसे नहीं दे पाऊंगी। मुझे तो लगता है वो किसी लड़के के चक्कर में भागी है। लड़के ने धोखा दिया होगा तो खुदकशी करने चली गई। यकीनन उसके रिश्तेदार भी परेशान होंगे। ठीक कह रही हैं आप। मैं कोशिश तो करूंगी कि उसके रिश्तेदार मिल जाएं। आप उससे सख्ती से पूछे ना, हम जवान लड़की की जिम्मेदारी कब तक उठाएंगे? उसके घर वालों को ढूंढना तो है, लेकिन वो मुझे पता खुद नहीं बताएगी। कुछ और ही करना पड़ेगा। मुझे ये भी शक पड़ रहा है कि वो मुझे अपना नाम गलत बता रही है। मेरा ख्याल है मैं उसकी तस्वीर खिंचवाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देती हूँ। हो सकता है कि उसके घर वालों ने भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां दर्ज करवाई हो। ये ठीक है। हरीम, हरीम, हाँ, मैं आ रही हूँ बेटा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। हरीम ठहर जाओ, ठहर जाओ, मुझे हाथ दो अपना। हरीम, फुप्पो उठे। मैं बचा लूंगी तुम्हें। हरीम रुक। फुप्पो क्या हुआ? इधर देखिए हमारी तरफ। क्या हुआ? आप देखो। क्या देखा? हमें बताएं। बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। बताने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैंने देखा हरीम बहुत छोटी बच्ची मेरी और भाभी की उंगली पकड़ के थोड़ी चली जा रही। थोड़ी दूर जाके उसने अपनी उंगली छुड़ा ली और वो एक कुएं में जाके गिर गई। मैंने अपना हाथ दिया, मैंने कहा हरीम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचाती हूँ। उसने भाभी का हाथ पकड़ लिया। वो आपने ख्वाब देखा है और ख्वाब होता है। अगर कोई इंसान मरे हुए आदमी का हाथ पकड़े तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि मेरी हरीम जिंदा नहीं है, मर गई मेरी हरीम मर गई। ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने जहन को परेशान कर रही हैं आप, बहुत डर गई हैं। और ख्वाब सच थोड़ी ना होते। हाँ, ख्वाब सच नहीं होता। नादिया, आज मैं फुप्पो के पास रहूंगी। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, वरना अगर ज्यादा खून बह जाता तो उसको बचाना मुश्किल था। सॉरी, गलती मेरी है। आइंदा तो मैं 1 मिनट के लिए भी इससे गाफिल नहीं होंगी। नहीं आपा, गलती आपकी नहीं है।
इसका अपना फेल है ये। आओ ऊपर तो आराम से। आप इसे मेरे कमरे में ले आइए, ये मेरे पास ही सोएगी। मैं अब इसके मामले में और कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैं इनके कमरे में नहीं सो सकती, मुझे अकेले सोने की आदत है। और मुझे भी एक आदत है, अव्वल तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, और अगर कहती हूँ तो सोच समझ के कहती हूँ और उस पर कायम रहती हूँ। तो मेरे ही कमरे में सोगी। आपा ले आइए इसे। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं, क्या मुसीबत है, खाम खा ये औरत मेरे गले पड़ गई है। 2 बार इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इनके लिए तुम ऐसे कह रही हो? क्या मिला तुम्हें? हाँ, इतना शैला बीबी को परेशान कर दिया। परेशान मैंने किया है या इन्होंने मुझे परेशान किया है? पता नहीं क्या जरूरत है इनको मुझे बार बार बचाने की। ये तो मुझे बिल्कुल पागल लगती है, आपको कहीं नुकसान ना पहुंचाए। कुछ नहीं होगा, आप जाएं, जाकर सो जाएं। ठीक कह रही नसरीन आपा, तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मुझे कितना परेशान किया? पुलिस केस बन सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल वाले मेरे जानने वाले हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी हो गया और उन्हें पुलिस को खबर भी नहीं दी। हाँ तो किसने कहा आपको बिला वजह मेरे लिए परेशान होने को? एक दूसरे को जानते भी नहीं है हम लोग, और आपको मुझ में दिलचस्पी क्या है? मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कुछ करूं। जो तुम्हारी मर्जी थी वो तो नहीं हुआ ना, क्योंकि खुदा की मर्जी के आगे तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। आज तक कभी किसी में हिम्मत नहीं हुई कि मेरे मामलात में बोले। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करती हूँ। इसीलिए बार बार गलत फैसले करती हो? ये फैसला मैंने अपने हालात के मुताबिक किया। फैसले हालात के मुताबिक नहीं, हालात को फैसलों के मुताबिक बदला जाता है। तुम्हें यह मंजूर नहीं था ना कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तो फिर तुमने खुदकुशी को कैसे अपने लिए चुन लिया? मौत तो बहरहाल मौत है, कत्ल से हो या खुदकुशी से। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं मिली, तो क्या मैं अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती? जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पके हुए फल की तरह आपकी झोली में आकर नहीं गिरती जिंदगी। और तुमने किया क्या जिंदगी के लिए? बार बार तुम मौत को गले लगाने की कोशिश करती हो। जिंदगी को अपनाने के बारे में क्यों नहीं सोचती? नहीं सोचना चाहती मैं। तुम्हारा यही मसला है ना कि तुम्हें झूठे इल्जाम में कत्ल किया जा रहा था और तुम अपनी जान बचाकर वहां से भागी। तो अगर तुम खुद अपनी जान ले लोगी तो तुम उन्हें सच्चा साबित कर दोगी। मुझे तो तुम्हारी कहानी कुछ झूठी घड़ी हुई लग रही है। ये कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर मरने का खौफ नहीं है, गिल्ट है, किसी बात का पछतावा है तुम्हें। नसीर आपा, मुझे बस एक गिलास दूध ला दीजिए। और जल्दी आ जाइएगा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। वैसे तो आप बड़ी नेक बीबी बनी फिरती हैं, तो फिर आप अपने काम खुद क्यों नहीं करती? आपके सारे काम तो ये करती हैं। आपने अपनी बड़ी बहन को नौकरानी बना के रखा हुआ है। बहन को नौकरानी नहीं, नौकरानी को बहन बनाया हुआ है। आपा, क्या आप नौकरानी हो? हाँ, मैं नौकरानी हूँ। यहाँ काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ और उसकी तनख्वाह लेती हूँ। आप मुझे नौकरों के साथ बिठा के खाना खिला रही थी? तो मैं खुद भी तो खा रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है? हमारे घर में बहुत सारे नौकर थे, लेकिन किसी एक में भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि हमारे साथ बैठे। हमारे सामने वो नीचे जमीन पे बैठते थे। और आप तो तुम्हारा खानदान जमींदारों का है, मगर मैं इस जात पात क्लास सिस्टम को नहीं मानती। थैंक यू आपा, आए बैठे।
मुझे भूख नहीं है। इसकी बातों से तो यही अंदाजा हो रहा है कि इसका खानदान जागीरदारों का है। हो सकता है इसकी जान को वाकई खतरा हो सकता है। नवाबजादी भूख हड़ताल कर रही हैं और यहाँ नाश्ता ज़ाया कर दिया। ये चिड़ियों को डाल दीजिएगा और उसके लिए नाश्ता बना कर ले जाइएगा। दवा भी खिला दें। ठीक है, आप लें कुछ? हाँ लाए। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पप्पो कुछ तो खा लेना। मैं कुछ नहीं खा सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में है। पुप्पो प्लीज कुछ तो खा ले। हरीम हमारी भी बहन है, हम भी उसके लिए फिक्रमंद हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम खाना पीना ही छोड़ दें। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं खा सकती। मेरा दिल नहीं जा रहा खाने को। और तुम दोनों क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? तो आप ये भी तो देखें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी। हमारा अपना दिल भी गम से फटे जा रहा है और हम सिर्फ आपकी दिलजोई करने में लगे हैं। पांच दिन गुजर गए तो कोई उम्मीद भी नहीं। उम्मीद? मुझे उम्मीद है। मेरी उम्मीद कभी नहीं दम तोड़ सकती। उम्मीद है मुझे। हाँ वो जिंदा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। जिंदा है मेरी बच्ची, जिंदा है वो। अली, अली कुछ पता चला? अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं, मेरी बात हौसले से सुनिएगा। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया था, तो मुझे वहां पे पुलिस ने बताया कि चंद दिनों पहले उन्हें एक जवान लड़की की लाश समुद्र के किनारे से मिली है। हाँ तो क्या मतलब है? मिली होगी? हरीम की थोड़ी हो सकती है। मिली होगी कोई। अल्लाह करे ऐसा ही हो। समंदर में छलांग लगाने से पहले उसकी एक चादर और चप्पल मिली है। तुम दोनों को मेरे साथ चल के उसकी शनाख्त करनी है। अगर वो चीजें हरीम की हुई तो हो सकता है कि वो लाश नहीं, हरीम नहीं, मेरी बच्ची नहीं हो सकती। मेरी हरीम नहीं हो सकती। हरीम बिनते आतिफ? मेरी खबर? मेरे बीच इश्क नादानी। शैला बीबी, आप भी हद करती हैं। मैंने इतनी मुश्किल से आपकी अलमारी ठीक की थी, आपने फिर सारी बिगाड़ दी। आप अब मेरी तबीयत को जानती है ना, फिर डांटती क्यों है मुझे? आप नौकरानी की डांट सुन रही हैं? हमारे गांव में अगर हमारे नौकर इस तरह से बात करते ना, मेरे बाबा उन्हें गोली मार देते। अव्वल तो ये कि ये हमारा आपस का मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये तुम नौकरानी कैसे कह रही हो इन्हें? कोई बात नहीं, ये मुझे नौकरानी भी कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। आपा, तुम आइंदा इनसे तमीज से बात करोगी। लेकिन कुछ नहीं। तुमने मुझसे वादा किया है ना कि मेरा कहा मानोगी।
अंग्रेजी अखबार भी पढ़ लेती है? मैं इंटर पास। फिर भी नौकरानी? फिर वही नौकरानी। मना किया ना मैंने तुम्हें। नसरीन आपा का बेटा कॉलेज में लेक्चरर है। तो फिर भी ये काम करती है यहाँ? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने? काम करती है नहीं, काम करती है। जब से मुश्किल वक्त में शैला बीबी ने मेरा हाथ थामा है ना, मैं इनके साथ ही हूँ। और अब तो इनके बगैर मेरा दिल भी नहीं लगता। मेरा बेटा लाहौर में रहता है। मेरे बाबा ने भी कई गरीबों की मदद की है। किसानों की बेटियों की शादियां करवा के दी, उनके बच्चों को भी पढ़ाया और तो और उनको घर भी बनवा के दिए। लेकिन फिर भी नौकर तो नौकर ही होता है। अगर पढ़ लिख जाए इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा और हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना भी खाएगा। बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह सोचते हैं और करते भी हैं, मगर सब एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग इंसान को इंसान समझते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसके रुतबे की नहीं। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, लेकिन हम इस टॉपिक पर दोबारा बात करेंगे। ओके आप खुदा हाफ़िज़। अल्लाह। तुम कितना पढ़ी लिखी हो? मैं नहीं पढ़ी लिखी, नहीं आता मुझे पढ़ना लिखना। को हौसला कीजिए, अल्लाह ने उसको बस इतनी ही जिंदगी दी थी। खुदा की मर्जी के आगे कौन क्या कर सकता है? शायद इसमें खुदा की कोई बेहतरी थी कि उसने हरीम को अपने पास बुला लिया। अगर खुदा न खास्ता वो किसी गलत हाथों लग जाती तो ऐसी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। मैंने ख्वाब देखा था, भाभी आई है और आगे हरीम को हाथ पकड़ के अपने साथ ले गई। हरीम खुशकिस्मत थी जो उसे नगद आंटी के बराबर वाली कब्र में जगह मिली। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं क्या सोच सकती हूँ? आपने तो मुझ पर सख्त निगरानी रखी हुई है। ना तो मैं भाग सकती हूँ और ना ही मरने की कोशिश कर सकती हूँ। तो जीने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी। और आप अपने आप को समझती क्या हैं? आपको क्या लगता है मुझे 3 वक्त का खाना क्या दे दिया, अच्छे कपड़े क्या पहनने को दे दिया? आपने मुझ पे एहसान कर दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये लग रहा है कि आप मुझ पे एहसान करके मुझे अपनी वो नसरीन की तरह काम वाली बना के रखेंगे इस घर में? नहीं, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि मैं चीज क्या हूँ। चीज? मैं तो तुम्हें इंसान समझ रही थी। मैं आपको पहले बता रही हूँ, मुझे इस घर की काम वाली मत समझना। मेरे तो अपने घर में मेरे आगे पीछे नौकर फिरा करते थे। तुमने अभी तक अपने बारे में मुझे सच नहीं बताया, अब बता दो। हाँ,
मैंने झूठ बोला आपसे, और सच जान के भी आप क्या कर लेंगी? मैं तो मौका देखते यहाँ से भाग जाऊंगी। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आपको क्यों यकीन है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी? आपको मुझ पे क्यों यकीन है जब मैं खुद अपने मुंह से कह रही हूँ कि मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ? मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ सारी तबाही मचा देती हूँ, और जिसकी जिंदगी में जाती हूँ उसकी जिंदगी हराम कर देती हूँ मैं। और तो और मेरी माँ मेरी वजह से ये जो खालीपन है, पूरापन क्यों मिलता ही नहीं, महकेगा जिससे तन मन ये मेरा फूल क्यों वो खिलता ही बहुत बोझ है ना तुम्हारे दिल पर? तो ये बोझ हटा क्यों नहीं देती? तुम्हारा जुर्म कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी माँ तुम्हें माफ कर देगी। माफी मांग लो मुझसे। बहुत देर हो चुकी है, मेरी माफी दुनिया में नहीं। इंसान का सिर्फ जिस्म मरता है, उसकी रूह हमेशा जिंदा रहती है। उनकी कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ो, माफी मांगो उनसे। माफ कर देंगी मुझे? तुम एक बार जाकर तो देखो, तुम्हारी माँ है, तुम्हें अपनी सांस से अपना खून दे सकती है, तो क्या माफी नहीं देंगी? आप मुझे वहां भेज सकती हैं? नहीं, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी, माफ कर दे अम्मी। अगर आप माफ नहीं करेंगी तो खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। खुदा की कसम में मैं बहुत पछताई हूँ, मुझे माफ कर देना अम्मी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। ऐसे नहीं रोते, जानने वाले की रूह को तकलीफ होती है। तुम्हारी अम्मी की डेथ कैसे हुई थी? मेरे रवैये की वजह से। वो कहते हैं कि मेरे अंदर खून में जहर भरा हुआ है, और देखे ना, मैंने अपनी माँ को डस लिया। इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इसे कुदरत की तरफ से इशारा समझना चाहिए कि वो आपको एक और मौका दे रहा है उस गलती का इज़ाला करने के लिए। चले। हरीम, मुझे पता है कि इस जगह पर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। माँ अपनी औलाद से कितनी भी खफा हो,
वो कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। शायद ये तुम्हारी अम्मी की दुआओं का नतीजा है कि तुम मुझे मिल गई और मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक लिया। मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मैं एक माँ की नहीं, 2 माँ की कातिल हूँ। ये तो खुदा के पास चली गई, लेकिन मेरी एक और माँ भी है जिसे मैं जीते जी मार आई हूँ। 2 माएं? वो कैसे? इन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरी फुप्पो ने मुझे पाला। और तुम्हारी पप्पो कहाँ है? घर में, हमारे घर में। और तुम्हारा घर कहाँ है? मैं आपको सब कुछ घर चल के बताऊंगी, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। ठीक है, आओ। हरीम, हरीम बिनते आतिफ। मेरी खबर?